नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं विवेक आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं गोटूल कोचिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि मैंने बताया था कि पिछले वीडियो में कि हम लोग नए जिलों पर चर्चा करने जा रहे हैं जो 1 सितंबर से लागू होने वाली है। ठीक है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के बाद। तो आज हम लोग नया जिला मोहला मानपुर चौकी, ठीक है, मोहला मानपुर चौकी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। मोहला मानपुर चौकी जिले का जिला परिचय हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए मोहला मानपुर चौकी, जैसे मैंने बताया था कि राजनांदगांव जिले के विभाजित करके 2 नए जिले बनाए गए हैं हाल ही में। ठीक है, एक 2021 में 2022 में। तो कल हम लोग इस पर चर्चा किए थे, किस पर? खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। ठीक है, और आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं मोहला मानपुर चौकी। ठीक, तो ऊपर वाला जिला है खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, और नीचे वाला मोहला मानपुर चौकी, और बीच में जो है राजनांदगांव है। अब ये मोहला मानपुर चौकी का बड़ा स्वरूप मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। ज्योग्राफिकल रीजन छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो जारी किया गया है उसके आधार पर जो जिला कटा है, उस आधार पर यहाँ पे मैप को ड्राइंग करके बड़े स्वरूप में आपको दिखाया गया है। ठीक है, आइए चलिए चर्चा करते हैं मोहला मानपुर चौकी जिला। ठीक है, मोहला मानपुर चौकी जिला जो है राजनांदगांव इसका मातृ जिला है। मातृ जिला कहने का मतलब क्या होता है कि जिस जिले से जिसका उद्गम हुआ है या फिर जिससे उसका डिवाइडेशन हुआ है वो उसका मातृ जिला कहलाता है। ठीक है, अगर खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिले का अगर मातृ जिला पूछे तो कौन सा होगा? राजनांदगांव जिला। राजनांदगांव जिले का अगर मातृ जिला पूछे तो कौन सा होगा? दुर्ग जिला। दुर्ग से कट के बना था। ठीक है, चलिए, तो ये इसका मातृ जिला है। तो राजनांदगांव, ठीक है, से 2 नए जिले बने हैं और हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं मोहला मानपुर चौकी पे। ठीक, देखिए मोहला मानपुर चौकी जो है राजनांदगांव से का नीचे का जो एरिया जो था उसको काट करके नया जिला बनाया गया है। ठीक, इसके जो सीमावर्ती जिले हैं, सबसे पहले ऊपर तो क्या होगा? राजनांदगांव, खुद राजनांदगांव ही होगा। इसके सीमावर्ती जिले, पहला जिला सीमावर्ती जिला राजनांदगांव है। दूसरा जो जिला है वो है बालोद। ठीक है, सीमावर्ती जिले में पहला आएगा राजनांदगांव, दूसरा आएगा बलौद और तीसरा आएगा कांकेर। ठीक है, तो इसके 3 सीमावर्ती जिले हैं। ठीक है, जबकि महाराष्ट्र इसका पश्चिम एरिया में है। ठीक है, इसके पश्चिम एरिया में क्या है? महाराष्ट्र। ठीक है, तो इसमें 3 जिले प्लस 1 राज्य इसकी सीमा रेखा बनाते हैं। ठीक है, 3 जिले और 1 राज्य सीमा रेखा बनाते हैं। यानी कि अगर पूछेगा कि ये जिला किसको टच करता है, नहीं करता है, ठीक है, तो ये जो है राजनांदगांव जिला को टच करता है, बालोद को टच करता है और कांकेर को टच करता है, और अगर राज्य पूछेगा तो महाराष्ट्र को टच करता है, जबकि अन्य किसी जिले को टच नहीं करता। ठीक, चलिए, इस साइड क्या है? मैकल पर्वत श्रेणी है, आपका मैकल रेंज है। ठीक है, यहाँ से लेके पूरा कहाँ तक? गोरलापेंडा मरवाही जिले की तक क्या है? मैकल रेंज है। यहाँ से देखिए राजनांदगांव जिले का नीचे का भाग जो है मोहला मानपुर चौकी, जिसमें नीचे से चलेंगे तो क्या आएगा? कांकेर से अगर शुरुआत करते हैं तो कांकेर में क्या है? स्टेट हाईवे 6 आएगा। स्टेट हाईवे 6 कहाँ तक जाता है? मानपुर तक, और मोहला से होते हुए कहाँ चल जाएगा? वो राजनांदगांव निकल जाता है। जबकि यहाँ पे एक नेशनल हाईवे जो है NH 930 है। ठीक है, NH 930 कहाँ से आ रहा है? बालोद से होकर आ रहा है। तो नेशनल हाईवे अगर बोलेगा तो यहाँ पे कौन सी सबसे बड़ी सड़क है? तो नेशनल हाईवे नंबर 930 यहाँ पर यहाँ की सबसे बड़ी सड़क है। जो नेशनल हाईवे यहाँ से गुजरती है बालोद से होकर के आपका गढ़चिरौली महाराष्ट्र को चला जाता है। ठीक है, स्टेट हाईवे यहाँ पे क्या है? 06 नंबर का स्टेट हाईवे है, जिसको बोलते हैं राजकीय राजमार्ग, और इसको बोलते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। राजकीय राजमार्ग नंबर 6 यहाँ पर स्थित है। ठीक है, जो कि मानपुर से होते हुए मोहला होकर अंबागढ़ चौकी से निकल जाते हैं कहाँ? राजनांदगांव। ठीक, कल हम लोगों ने स्टेट हाईवे 5 पढ़ा था, आज स्टेट हाईवे 6 देख लीजिए। कांकेर से कहाँ जा रही है? मानपुर, मानपुर होते हुए मोहला, और फिर कहाँ चल जाएगा? राजनांदगांव। देखिए ये जो यहाँ पे इसके बाजू में जस्ट क्या है? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के गोडरी गांव से
गोडरी गांव गढ़चिरौली महाराष्ट्र। जैसे छत्तीसगढ़ में जो नक्सलाइट एरिया जो होता है, ये नीचे का जो एरिया है, वैसे ही महाराष्ट्र का जो क्या है नक्सल एरिया है, जिसको बोलते हैं गढ़चिरौली जिले के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे गोडरी गांव गढ़चिरौली महाराष्ट्र से क्या निकला है, शिवनाथ का उद्गम है। हाल ही में इसका उद्गम चेंज हो चुका है। पहले पाना बरस की पहाड़ी, यहाँ पे पाना बरस की पहाड़ी पे इसका उद्गम स्थल था। हाल ही में इसका उद्गम स्थल चेंज हो चुका है और इसका उद्गम स्थल का है वर्तमान में गोडरी गांव गढ़चिरौली महाराष्ट्र। ठीक है, शिवनाथ का उद्गम, यहाँ से शिवनाथ नदी निकलती है, बालोद होते हुए आगे निकल जाती है। देखिए, मानपुर, मोहला और अंबागढ़ चौकी, इन 3 शहरों के नाम पर इस जिले का नाम पड़ा है। ठीक है, मोहला, मानपुर और चौकी। चौकी बोले तो अंबागढ़ चौकी। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पे देखिए भंडारी टोला खनिज, यहाँ पे भंडारी टोला में खनिज मिलता है यूरेनियम। यूरेनियम की यहाँ पे प्राप्ति होती है। वैसे ही यहाँ पे बोरिया, टिब्बू, खारा और नचनिया, ये 3 जगह हैं, बोरिया, टिब्बू, खारा और नचनिया। यहाँ से आपको लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। ठीक है, बोरिया, टिब्बू, खारा और नचनिया, यहाँ से लौह अयस्क की प्राप्ति होती है, जबकि भंडारी टोला से यूरेनियम की प्राप्ति होती है। चांदी डोंगरी, चांदी डोंगरी नामक जगह से क्या मिलता है, फ्लोराइड। ठीक है, चांदी डोंगरी नामक जगह से क्या मिलता है अपने को, फ्लोराइड की प्राप्ति होती है। ठीक है, जबकि मोहला और मानपुर, अभी ये जिला अस्तित्व में आने वाला है, इसका जिला मुख्यालय कहाँ होगा ये अभी जानकारी नहीं है। ठीक है, अंबागढ़ चौकी, चौकी से बोले तो अंबागढ़ चौकी, अंबागढ़ चौकी में अंबा देवी का मंदिर है। ठीक है, अंबागढ़ चौकी में क्या है, अंबा देवी का मंदिर है और यहीं पे एक मोंगरा बैराज स्थित है। ठीक है, मोंगरा बैराज। ठीक है, परियोजना बताया था, परियोजना में कल बताया था मटिया मोती और धारा, हम लोग कल पढ़े थे, छुखदान खैरागढ़ गंडई जिले में। तो 7-8 परियोजना थे राजनांदगांव में, इसमें एक परियोजना यहाँ पे कहाँ गया है, मोहला मानपुर चौकी में। तो यहाँ पे मोंगरा बैराज स्थित है। मोंगरा बैराज ये परियोजना है। अंबागढ़ जो है, यहाँ पे अंबा देवी का मंदिर है। ठीक है, शक्तिपीठ टाइप का बोल सकते हैं, यहाँ पे अंबा देवी का मंदिर है। देखिए, राजनांदगांव और मोहला मानपुर चौकी के बॉर्डर एरिया में ये जो पहाड़ी एरिया दिख रहा है, ये पहाड़ी एरिया क्या है, चितवा डोंगरी की गुफा है। ठीक है, चितवा डोंगरी की गुफा, ठीक है, प्राचीन गुफा है, प्रागैतिहासिक कालीन गुफा है। ठीक है, यहाँ से 9 पाषाण शैल चित्र मिले हैं। ठीक है, साक्ष्य मिले हैं, 9 पाषाण कालीन स्थल है। ठीक है, 9 पाषाण कालीन स्थल है और यहाँ से क्या मिले हैं, शैल चित्र के साक्ष्य मिले हैं। शैल चित्र मतलब पत्थर पे बनाए गए चित्र। ठीक है, जो कि जिसका उसका आकार जो है ड्रैगन आकृति का है। ड्रैगन आकृति के यहाँ पे शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। ड्रैगन जो है चीन का प्रतीक है, चीन के राष्ट्र का प्रतीक है। तो यहाँ देखिएगा, ड्रैगन आकृति के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो चितवा डोंगरी से, जिसकी खोज किसने की थी, भगवान राम ने की थी। भगवान राम मतलब ट्रिक बता रहा हूँ, भगवान मतलब भगवान दास बघेल और राम मतलब रामेंद्र नाथ मिश्र। ठीक है, याद रखिएगा, पीएससी क्वेश्चन पूछा गया है कि चितवा डोंगरी गुफा में शैल चित्र की खोज किसने की थी, तो भगवान राम ने की थी, यानी कि भगवान दास बघेल और रामेंद्र नाथ मिश्र। ठीक है, देखिए यहाँ पे खनिज में क्या मिलेगा, बताया था मैंने, खारा, नचनिया और बोरिया टिब्बू 3 जगह लोहा मिलता है और चांदी डोंगरी में फ्लोराइड। फ्लोराइड कहाँ मिलेगा, चांदी डोंगरी में, जबकि भंडारी टोला में यूरेनियम। यहाँ के ये मुख्य जो थे, इतना ही आपने को जानना है मोहला मानपुर चौकी में। आइए इसके बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। ये तो मैंने जनरल आपको बताया कि ये जिला का यहाँ पे मेन जगह जो हम लोग देखें मैप में। अब इसके बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं, जिला मोहला मानपुर चौकी, ठीक है, जिसकी घोषणा 15 अगस्त 2021 को माननीय श्री भूपेश बघेल जी ने की थी। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की थी। 4 जिलों की घोषणा एक साथ हुई थी। पहला जिला था आपका कोरिया चिरमिरी भरतपुर, दूसरा आपका सारंगगढ़ बिलाईगढ़, तीसरा सत्ती और चौथा मोहला मानपुर चौकी। ये 4 जिलों की घोषणा एक साथ 15 अगस्त 2021 को हुई थी। मोहला मानपुर चौकी का राजपत्र में प्रकाशन 20 अक्टूबर 2021 को हुआ है। ठीक है, तो इस डेट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कि मोहला मानपुर चौकी जिले का राजपत्र प्रकाशन, या इसी को बोल सकते हैं अधिसूचना। ठीक है, अधिसूचना कब जारी की गई, तो अधिसूचना कब जारी की गई,
20 अक्टूबर 2021 को अधिसूचना जारी की गई राजपत्र में। तहसील, यहाँ पर 3 तहसील हैं और यही 3 जो तहसील ये क्या है, यही 3 विकासखंड भी हैं जिसके नाम पर इस जिले का नामकरण हुआ है। पहला है अम्बागढ़ चौकी, दूसरा मानपुर और तीसरा मोहला। ये 3 तहसील हैं और यही 3 क्या है, विकासखंड भी हैं। ठीक है, यह लोकसभा क्षेत्र राजनांदगांव के अंतर्गत आता है। कल मैंने बताया था कि राजनांदगांव के अंदर पूरा राजनांदगांव क्षेत्र जो है लोकसभा क्षेत्र था, जिसको काट के भी जिला बनाया गया है, तो ये राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। जबकि विधानसभा क्षेत्र जो है मोहला मानपुर विधानसभा क्षेत्र है। ठीक है, मोहला मानपुर विधानसभा क्षेत्र जो है क्या था, एसटी विधानसभा क्षेत्र है। ठीक, मोहला मानपुर एसटी विधानसभा क्षेत्र है। विधानसभा आएगा मोहला मानपुर, जबकि लोकसभा आएगा राजनांदगांव। 3 तहसील है, 3 विकासखंड है, नाम पे ही है। मोहला मानपुर चौकी के नाम पर ही तहसील है, उन्हीं के नाम पर विकासखंड। याद रखने की जरूरत नहीं है। याद क्या रखना है, राजपत्र में प्रकाशन कब हुआ, 20 अक्टूबर 2021 को इसका राजपत्र में प्रकाशन हुआ है, जिसकी अधिसूचना ही बोल सकता है कब जारी की गई, तो 20 अक्टूबर 2021 को। याद रखिए, यहाँ से नेशनल हाईवे नंबर 930 जाती है, मैंने बताया है। कुरुद, कुरुद से होते हुए, कुरुद से 930 शुरू होता है। कुरुद कहाँ है, तो धमतरी में है। ठीक है, धमतरी में कुरुद स्थित है। तो कुरुद से शुरू होता है नेशनल हाईवे नंबर 930, वहाँ शुरू होता है मोहला मानपुर होते हुए गढ़चिरौली महाराष्ट्र। चिरौली मतलब गढ़चिरौली महाराष्ट्र हो जाता है। तो 930 नंबर की सड़क कहाँ से निकलती है, कुरुद से। और कुरुद कहाँ से है, धमतरी में। तो कुरुद धमतरी से शुरू होती है, मोहला मानपुर होते हुए गढ़चिरौली महाराष्ट्र को चल जाता है। जबकि एक हाईवे छत्तीसगढ़ का क्या है, स्टेट हाईवे नंबर 6 है, यहाँ पे स्थित है। स्टेट हाईवे 6 कहाँ शुरू होता है, मोहला से, मानपुर से, सॉरी मानपुर मोहला चौकी और कहाँ से जाएगा, आरजीएन राजनांदगांव तक जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेशनल हाईवे नंबर 930, राष्ट्रीय राजमार्ग 930 नंबर सड़क कहाँ शुरू होती है, कुरुद से मोहला मानपुर होते हुए गढ़चिरौली महाराष्ट्र जाएगा। जबकि स्टेट हाईवे राजकीय राजमार्ग जो है 6 नंबर यहाँ से गुजरती है, मानपुर मोहला चौकी और राजनांदगांव को जाता है। देखिए यहाँ पे परियोजना है, बताया था मैंने, मोंगरा बैराज जो कि शिवनाथ नदी पर स्थित है। ठीक है, मोंगरा बैराज किस नदी पर स्थित है, इंपॉर्टेंट है। मोंगरा बैराज किस नदी पर स्थित है, शिवनाथ नदी पर स्थित है। ठीक है, शिवनाथ पर कई सारी परियोजनाएं हैं, जिसमें से एक परियोजना यहाँ पे आपके मोहला मानपुर चौकी जिले में स्थित है। मोंगरा बैराज किस पर स्थित है, शिवनाथ नदी पर। ठीक है, यह एक परियोजना है, पर्यटन स्थल बोल सकते हैं। खनिज में हम लोग देखे थे लौह अयस्क। लौह अयस्क यहाँ पे क्या क्या मिलता है, बोरिया टिब्बू खारा और नचनिया में क्या मिलता है, लोहा मिलता है। ठीक है, ये 3 जगह है, जगह का नाम याद रखिएगा। कभी कभार एग्जाम में इनमें से कौन सा जगह नहीं है, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो बोरिया टिब्बू खारा और नचनिया, ये 3 जगह जो है जहाँ पे लोहा मिलता है। ठीक है, लोहा से बोर हो जाओगे। ठीक है, ठीक, तो लौह अयस्क कहाँ कहाँ मिलेगा, बोरिया टिब्बू खारा और नचनिया, 3 जगह है। ठीक है, यूरेनियम, यूरेनियम कहाँ मिलेगा, भंडार। यूरेनियम का क्या है, याद रखना, यूरेनियम का क्या है, भंडार है, तो भंडारी टोला। ठीक है, यूरेनियम क्या है, भंडार है, तो भंडार से याद रखना भंडारी टोला। चांदी, चांदी क्या हो जाता है, फूल जा रहा है, तो चांदी डोंगरी क्या है, कहाँ मिलेगा, फ्लोराइड। चांदी डोंगरी में क्या मिलेगा, फ्लोराइड मिलेगा। ठीक है, लोहा से बोर हो जाओगे, बोरिया टिब्बू फेमस जगह है, खारा और नचनिया याद रखना। लोहा अयस्क, बोरिया टिब्बू, खारा और नचनिया। यूरेनियम क्या होगा, यूरेनियम का भंडार है, तो भंडारी टोला मिलेगा। चांदी डोंगरी, चांदी डोंगरी फुल, चांदी फूल जाएगा, तो क्या होगा, फ्लोराइड। ठीक है, चांदी डोंगरी में क्या क्या मिलता है, फ्लोराइड मिलता है। ये लौह अयस्क का नाम है, और सॉरी ये जगह का नाम है, और ये क्या है, अयस्क है कि क्या कौन कौन सा अयस्क कहाँ कहाँ मिलता है। तो लौह अयस्क मिलेगा बोरिया टिब्बू, खारा, नचनिया। यूरेनियम भंडारी टोला भंडार है, और चांदी डोंगरी फुल जाएगा, फ्लोराइड। चांदी डोंगरी में क्या मिलेगा, फ्लोराइड। देखिए नदी यहाँ पे क्या है, नदी जो है शिवनाथ नदी बहती है। यहाँ पे कौन सी नदी बहती है, शिवनाथ नदी बहती है। शिवनाथ नदी याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी, बहने वाली याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है, कई लोग कंफ्यूज आते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी बोलेगा तो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी, तो ये कौन सी आ जाएगी, महानदी, जब जिसकी लंबाई छत्तीसगढ़ में कितनी है, 286, जबकि पूरी लंबाई 858 किलोमीटर है।
ठीक। तो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है? महानदी, 286 किलोमीटर है, जबकि 858 किलोमीटर उसकी पूरी लंबाई है। ठीक है, जाके उड़ीसा के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। जबकि छत्तीसगढ़ में बहने वाली, पूछेगा छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो शिवनाथ नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है? 290 किलोमीटर। ठीक है, छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी महानदी। ठीक है, तो यहाँ पे दो नदियाँ बहती हैं, शिवनाथ, छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ है, जबकि बाघ नदी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा रेखा में आती है। देखिए ये है बाघ नदी। बाघ नदी जो है छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा रेखा में आती है। ऊपर में राजनांदगांव है और नीचे क्या है? अंबागढ़ चौकी जिला है, मोहला मानपुर चौकी। तो ये जो नदी है ये सीमा रेखा में बहती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा रेखा में बहती है बाघ नदी, और इसकी सीमा रेखा क्या करती है? वो बनाती है। ठीक है, तो बाघ नदी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा रेखा में आती है। यहाँ पे दो नदियों को याद रखना है, शिवनाथ और बाघ नदी। बाघ नदी सीमा बनाएगा, जबकि शिवनाथ यहाँ से होके बहेगी। ठीक, जो कि छत्तीसगढ़ से बहने वाली सबसे लंबी नदी है। यहाँ पे पर्यटन स्थल मैंने बताया था, अंबागढ़ में अंबा देवी का मंदिर है, जो कि एक शक्तिपीठ भी माना जाता है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अंबा देवी का मंदिर है, प्राचीन मंदिर। चितवा डोंगरी, चितवा डोंगरी याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चितवा डोंगरी क्या है? प्राग ऐतिहासिक कालीन शैल चित्र मिले यहाँ से। देखिए प्राग ऐतिहासिक, देखिए एक होता है आद्य ऐतिहासिक, जिसके बारे में जानकारी न मिली है। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक कालीन स्थल, जानकारी तो मिली है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता। ठीक है, उसके बाद ऐतिहासिक होता है। तो प्राग ऐतिहासिक कालीन स्थल शैल चित्र मिले हैं। तो प्राग ऐतिहासिक कालीन शैल चित्र की प्राप्ति कहाँ से हुई है? चितवा डोंगरी से। ठीक है, जिसकी आकृति कैसी है? ड्रैगन आकार की। ड्रैगन कहाँ का चिन्ह है? प्रतीक चिन्ह है, तो चीन का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है ड्रैगन। ठीक है, तो याद रखिएगा ड्रैगन आकृति की शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अगर पूछेगा तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चितवा डोंगरी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ड्रैगन आकृति के शैल चित्र की प्राप्ति किस जिले से हुई है? तो मोहला मानपुर चौकी वर्तमान में, पहले क्या था? राजनांदगांव था। चितवा डोंगरी कहाँ स्थित है? तो मोहला मानपुर चौकी, पहले कहाँ था? राजनांदगांव था। क्वेश्चन किसी तरीके से आ सकते हैं। ठीक है, आजकल क्वेश्चन लगभग अभी नए नहीं पूछ रहे जिला, इसलिए आप पुराना को भी याद रखिएगा। तो प्राग ऐतिहासिक कालीन शैल चित्र की प्राप्ति कहाँ से हुई है? चितवा डोंगरी, पहले यह राजनांदगांव जिले में था, अभी वर्तमान में मोहला मानपुर चौकी में है। इसकी आकृति ड्रैगन आकृति की यहाँ पे मिली है, इसलिए यह फेमस है। और जिसकी इस ड्रैगन आकृति के शैल चित्र की खोज किसने की थी? ठीक है, तो शैल चित्र की खोज किसने की थी? भगवान राम। यह ट्रिक याद रखिएगा, भगवान राम ने की थी। तो भगवान से भगवान दास बघेल और राम से रामेंद्र नाथ मिश्र। ठीक है, वहाँ पे ऑप्शन में पकड़ा जाएगा। ये पीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, पीएससी में एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि चितवा डोंगरी में शैल चित्र की खोज किसने की थी। ठीक है, ऑप्शन में था ए व बी दोनों, भगवान दास बघेल और रामेंद्र नाथ मिश्र। ठीक, तो याद रखिएगा भगवान राम ने शैल चित्र की खोज की थी। याद रखिएगा यह नवपाषाणकालीन स्थल है। ठीक है, चितवा डोंगरी क्या है? नवपाषाणकालीन स्थल है। छत्तीसगढ़ में 4 काल पाए जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ में याद रखिएगा काल को, ठीक है, ऐतिहासिक काल को 4 भागों में बांटा गया है, पूर्व, मध्य, उत्तर और नवपाषाण काल। ठीक है, छत्तीसगढ़ में इतिहास के काल को 4 भागों में बांटा गया है, पूर्व पाषाण काल, पाषाण काल को पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नवपाषाण काल। जबकि भारत में 3 ही मिलेगा। भारत के संदर्भ में केवल 3 काल में विभाजित किया गया है, 3 कालखंडों में। जबकि छत्तीसगढ़ में चौथा काल, सॉरी ये चौथा नंबर छत्तीसगढ़ में क्या है? नवपाषाण काल, पूर्व, मध्य, उत्तर और नव, जिसमें यह जो है जो चितवा डोंगरी गुफा है यह नवपाषाणकालीन स्थल है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, पूछ सकता है कि यह कौन से काल स्थल है? तो नवपाषाणकालीन स्थल है। आइए देखते हैं नवपाषाणकालीन स्थल। ठीक है, कौन कौन से हैं छत्तीसगढ़ में? ठीक, देखिए छत्तीसगढ़ में नवपाषाणकालीन स्थल कौन कौन से हैं? ठीक, तो नवपाषाणकालीन स्थल को याद रखने का मैंने ट्रिक यहाँ पे लिखा हुआ है कि नवा अटैची बनाना है। ठीक है,
नवा अटैची बनाना है, ठीक है, नवा अटैची बना। तो नवा से नव पाषाणकालीन स्थल, नव पाषाणकालीन स्थल वो कहने का आशय है कि जो सबसे बाद में मिला, जिस चीज की खोज सबसे अंतिम में हुई, उस काल को क्या बोलते हैं, नवा पाषाण काल, नव पाषाणकालीन स्थल बोलते हैं, ठीक है। तो इसको छत्तीसगढ़ में कौन कौन से वे स्थल है जो कि नव पाषाणकालीन हैं, तो नव पाषाणकालीन स्थल कौन कौन से हैं, नवा से नव पाषाणकाल, अ से देखो, अ से अर्जुनी, अर्जुनी कहाँ है, बालोद में, पूर्व में दुर्ग में था, ठीक है। अब देख लीजिएगा ऑप्शन में क्या देता है, एग्जाम में कभी कभी दुर्ग भी देता है, अर्जुनी दुर्ग, लेकिन वर्तमान में कहाँ है अभी, बालोद में, ठीक है। क्वेश्चन बनाने वाले क्या है, 18 के आधार पर भी क्वेश्चन बना देते हैं। तो ऑप्शन में अगर बालोद नहीं है, दुर्ग है, तो दुर्ग आप लगा सकते हैं, वर्तमान में बालोद में है। टे से टेरम, टेरम कहाँ है, रायगढ़ में, ठीक है। जब से ची से चितवा डोंगरी, ठीक है। नवा अटैची, ठीक है। और बना, बना से बन से बोनटीला, बोनटीला कहाँ है, राजनांदगांव में, ठीक। तो याद रखिएगा नवा अटैची बनाना है। तो नवा अटैची से नवा पाषाणकाल, अ से अर्जुनी, टे से टेरम, ठीक है, ची से चितवा डोंगरी, बो से बोनटीला, ठीक है, बना से बोनटीला। तो अर्जुनी कहाँ है, बालोद में है, टेरम रायगढ़ में है, चितवा डोंगरी तो अभी देख लिए कहाँ पे है, मोहला मानपुर चौकी। अगर मोहला मानपुर चौकी नहीं दिया है तो आप राजनांदगांव ऑप्शन में अगर है तो इसको ऑप्शन में ले सकते हैं, ठीक है। बोनटीला भी राजनांदगांव में है। तो ये आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ में नव पाषाणकालीन स्थल, नवा अटैची बनाना है, ठीक है। तो इस जिले में इतना ही था जो फैक्ट, ठीक है, आपके लिए। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको PDF नोट्स भी चाहिए होगा तो आप दिए गए संस्थान के नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे, आपको PDF नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी चीज़ डाउट है तो संस्थान के नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं थोड़ी देर के लिए रोक देता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पे, ठीक है। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।